नमस्कार दोस्तों, द्वार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल मंगल। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति परिचय यानी 8.1। फिलहाल बीच से पढ़ाया जा रहा है, अब उसके लिए टेंशन न लीजिए। जो इम्पोर्टेंस होंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको पहले कवर कर ले रहे हैं। अगर समय मिलता है तो उन सब चैप्टर को भी लिया जाएगा जो थोड़ा सा बेहतर सभी हैं, जरूरी सभी हैं, लेकिन कुछ में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कुछ में कम क्वेश्चंस आते हैं। तो कोशिश ये किया जा रहा है पहले जो इम्पोर्टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना पहले उनको ले लिया जा रहा है, फिर आगे जो बच रहा है फिर उसको लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति परिचय का पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखते हैं, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो ये बना लिया, ठीक है भैया। अब कह रहा है कि AB बराबर 24, तो AB यानी बिंदु A चाहे यहां रखो चाहे यहां, जहां आपकी इच्छा, तो हम यहां रख दे रहे हैं। तो AB बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि BC, अब यहाँ A हो गया तो ये C रख देते हैं। ये कितना दिया है यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा? साइन A cos A, साइन C cos C। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि साइन A यानी कि इस कोण को लेते हुए, ये जो न्यून कोण है, इस कोण को लेते हुए साइन A का मान निकालना है। यहाँ कह रहा है साइन C, फिर इस कोण को लेते हुए साइन C और cos C का मान निकालना है। इसके बारे में इसकी जो बेसिक्स हैं वो हम इसके पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप उसको देख लेंगे तो यहाँ आपको और बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। अब साइन A का मान निकालना हो, साइन A यानी कि लंब बटा कर्ण, क्या होगा भैया? लंब बटा कर्ण। तो लंब चाहिए हमको और कर्ण चाहिए। ठीक है भैया, लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन से अगर साइन A निकालना है तो लंब और कर्ण चाहिए। यहाँ पे लंब और आधार, इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, इसके समभुजा वाला लंब होता है। हमने कल बताया था कि जो कोण लेंगे, जो न्यून कोण हम ले रहे हैं, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब, उससे लगी हुई जो भुजा होती है वो होती है आधार। तो लंब और आधार तो हमें पता है, इस कोण के लिए लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण हमको निकालना ही है। तो पहले हम क्या काम करते हैं, सभी त्रिकोणमितीय सवालों के लिए सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप जो है क्या निकालें? पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजाएं। क्या निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजाएं। ये जरूरी है, सबसे पहला काम आपको यही करना है। पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजाओं को निकाल कर रख लेंगे, उसके बाद सवाल एकदम आसान हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, आप आराम से कर लेंगे। देखते हैं, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में क्या होगा भैया? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है भैया, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया? कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है? कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण पर बना वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है भैया, AC अपनी जगह ठीक है, रहने देते हैं।
ए बी कितना है, ए बी 24 प्लस बी सी कितना आ गया 7। ठीक है, 24 का वर्ग कितना होगा, एक बात आप याद करिए, कम से कम 30 तक संख्याओं का वर्ग आप याद कर लीजिए, ये तो याद ही कर लीजिए, ये बहुत जरूरत पड़ती है इंटर हाई स्कूल में भी, और इंटर के बाद जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रवेश करेंगे वहां भी 30 तक तो मिनिमम आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है भैया, 24 का वर्ग करेंगे होगा 576 प्लस 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, 9 6 15 के 5 7 6 11 के 2 5 1 6, तो ए सी का स्क्वायर कितना आ गया भैया 625। वर्ग को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाता है वर्गमूल, क्या हो जाता है भैया वर्गमूल। और 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है, क्या होता है भैया 25। अतः हमको मिल गया क्या, ए सी बराबर 25, कितना मिल गया भैया 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई हमारे पास कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब पूछ रहा, अब भाई देखो तीनों भुजाएं हमारे पास है, अब तीनों भुजाएं हैं तो जो पूछेगा आराम से आप कर सकते हैं। शुरुआत यहां से करते हैं, साइन ए पहला, साइन ए का मान कैसे निकालें, सूत्र वही लंब बटा कोण, लेकिन देखना ये है कौन सा लंब, ए ये है, इसके समूह भुजा वाली यही होगा लंब, कोण ए के लिए लंब कौन होगा बीसी, साइन ए के लिए क्या लंब बटा कोण यानी 7 बटा कोण 25 हो गया। कॉस ए आधार बटा कोण, आधार कौन इससे लगी हुई भुजा 24 बटा 25। ठीक है भैया, अब ए वाला हो गया, अब सी के पास चलते हैं। दूसरा साइन सी, तो भैया सी ये है, इसके सामने वाले अब लंब कौन हो गया 24, लंब कौन हो गया भैया 24 हो गया, कर्ण तो अपने स्थान पे स्थिर ही रहेगा, तो 24 बटा 25 कॉस सी आधार बटा कर्ण। अब इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, ये वाली जिससे लगी हुई भुजा आधार ये हो जाएगी, तो 7 बटा 25। कितना आसान कितना आसान, इसमें जरूरी क्या है केवल और केवल ये त्रिभुज बन जाए और तीनों भुजा मिल जाए, फिर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जो पूछेगा वो निकाल लेंगे, ए सी कोई भी कोण लेकर पूछेगा, कोई भी न्यून कोण लेगा आप आराम से निकाल लें। ठीक है भैया, तो उसको जैसे नोट करते हैं क्या करेंगे, चलिए दोस्तों, तो ये होता है आपका दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि tan t माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan के साथ कौन सा कोण ले रहा है t वाला कोण, cot के साथ किसका कोण ले रहा है r, तो जाहिर सी बात है इनके लंब और आधार चेंज होने लगेंगे, तो ध्यान से देखेंगे कि पहले हमारा काम यही होगा कि हम तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं त्रिभुज का। ये आकृति दिया हुआ है पहले से बुक में ही दे रखा है, एक चीज बनाया गया पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण ये 90 अंश, तो सामने वाला कौन होता है कर्ण ही होता है सदैव। तो पहले हम निकालें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कौन त्रिभुज पी क्यू आर में, ध्यान देखेंगे भैया वही कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण पर ध्यान सुनिए इसको कि कर्ण पर बना वर्ग
शेष दो भुजाओं पे बने शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। तो पी आर कितना है 13 है भैया, पी क्यू कितना है 12 का वर्ग प्लस क्यू आर जो हमें निकालना है उसको जीव को तो रहने देते हैं। तो 13 में भैया 169 होता है, 12 बराबर 144 प्लस क्यू आर का वर्ग। इसको इस तरफ ले आते हैं 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। हटा देंगे, यहाँ बचेगा 5 या 2 यानी 25। 2 को इस तरफ यानी वर्ग जब भी बराबर के इस तरफ पक्षांतर होता है तो वह वर्गमूल में बदल जाता है। वर्गमूल में यानी किसमें भैया वर्ग किसमें बदल जाता है वर्गमूल में। यानी कि ये हो जाएगा √25 क्यू आर कितना भैया, यानी कि अंततः हमको क्यू आर मिला कितना 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब चाहे जो पूछेगा वो निकाल सकते हो आराम से, कोनो दिक्कत नहीं। सवाल कह रहा है tan p माइनस cot r। चलिए देख tan p मतलब ये कोण है और tan p के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है लंब बटा आधार। क्या होता भैया लंब बटा आधार। तो tan p के लिए लंब कौन होगा p के लिए लंब कौन होगा इसके सामने वाला ये लंब होगा क्यू आर। तो क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, आधार कौन यही पी क्यू यानी कि 12 माइनस। अब इसके लिए देख लेते हैं भैया cot r cot tan का उल्टा होता है। तो cot का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। आधार कितना 5, इसके लिए आधार कौन होगा 5, लंब इसके लिए सामने वाली ये होगी यानी कि 12 घट गया कितना आ गया 0। ये आपका बताओ इतना सिंपल इतना इजी सवाल आपके लिए। ठीक है भैया चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नोट से बनाते रहिए, जल्दबाजी मत करिएगा। अगर आपको लगता है थोड़ा हम जल्दी मिटा दिए तो आप उसको बैक करके वीडियो को स्टॉप करिए और आराम से उसको नोट करने के बाद फिर आगे की वीडियो देखिए। ठीक है भैया, लेकिन नोट्स बनाइएगा जरूर। ठीक है दोस्तों चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है तीसरा कि यदि sin a बराबर 3/4, यदि sin a बराबर 3/4 ये दिया हुआ है। फिर हमसे कह रहे हैं cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। क्या निकालना है cos a और tan a, इन दोनों का मान निकालना है। कितना आसान है, आराम से आप समकोण त्रिभुज बनाइए। क्या बना लिया भैया समकोण त्रिभुज। ठीक है अब यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी। ठीक है sin a बराबर 3/4 भैया क्या बात करना है। अब यहाँ पे सावधानी ये होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिक चीज है। कुछ लोग प्रयोग करते हैं इसका, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखिए sin a का जो अनुपात है, अनुपात वो 3/4 है। sin a का अनुपात कितना दिया हुआ है 3/4। अनुपात किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी भिन्न का न्यूनतम मान होता है अनुपात, लोवेस्ट नंबर होता है, लोवेस्ट यानी कोई भी दो संख्या है मान लेते हैं तो 4 तिहाई 4 चौक, तो क्या ये जो 3/4 है 12/6 16 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। इसका मतलब कि जो ये दोनों संख्याएं दी हैं वो इस प्रकार भी हो सकती है।
इनके अलावा कुछ और भी संख्या हो सकती है, इनको सरल करने पर हमें 3/4 मिल सकता है। ऐसी संभावना हो सकती है, ऐसी संभावना हो, इसलिए हम जब भी इनका अनुपात अलग करते हैं, अनुपात को जब भी हम अलग करते हैं तो इनके साथ एक चर संख्या लगा देते हैं। कोई भी चर संख्या, चर जानते हैं ए से लेकर जेड तक, किनके साथ, ये अनुपात के साथ कोई भी चर संख्या आप लगा सकते हो। तो साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4। तो साइन ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है ये, लंब बटा कर्ण इस अनुपात में होता है। तो मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। अब जब हम लंब निकालेंगे इसका, कैसे, अनुपात को हटाएंगे। जैसे हम इस अनुपात को हटाया तो यहाँ 3x कर्ण 4x, यही तो अभी हमने कहा कि यह किसी और रूप में भी हो सकते हैं। तो अगर ये किसी और रूप में हो सकते हैं तो उनकी जो संभावना है, यक्स लगाते ही वो संभावना पूरा हो गया। यक्स के स्थान पर कोई भी मान रखते चले जाइए, सरल करने में हमेशा 3/4 ही आएगा। ठीक है भैया, कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, वैसे अमूमन करना ही चाहिए, सही तरीका तो यही होता है। तो आप इसको सीख लीजिए आराम से। ठीक है भैया, यानी कि हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि 3/4 लोग यही एग्जैक्ट नंबर ना होकर कोई और भी नंबर है जिसको सरल करने पर 3/4 हमें प्राप्त हुआ, लोएस्ट टर्म हमको मिला है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, यक्स। आराम से, ज्यादा कुछ ना सोचिए, कुछ मत ज्यादा सोचो, यानी कि ये अनुपात को जैसे ही अलग करोगे हमको यक्स लगा देना है बस। अगर आपको ज्यादा सोच, अगर इसका तर्क आपको लगता है कि बहुत अजीब है तो इतना समझ लीजिए कि हाँ हमको यक्स लगाना है। ठीक है भैया, तो ये क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया, कर्ण। तो भैया लंब कितना हो गया, अब एक दिया लंब तो यही होगा 3x, कर्ण कितना हो गया 4। कोई दिक्कत भैया, उम्मीद करते हैं कि नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अब क्या हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, कितना आए चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से भैया कि कर्ण पर बना वर्ग यानी कि AC² बराबर लंब पर बना वर्ग, चाहे लंब को चाहे आधार का हो, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो क्या क्या दिया है, AC दिया है यानी कि 4x का पावर 2, BC कितना है 3x का घात 2 प्लस AB का स्क्वायर। 4 का भी 2 बार गुणा, x का भी 2 बार गुणा, 4 चौक 16 x स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9 x स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसको इस तरह पक्षांतर कर दीजिए भैया, तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर कितना, AB का स्क्वायर। घटा दीजिए 7x स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वर्ग है इस तरह पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर 7x स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, वर्ग जो है पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि AB बराबर अंडर रूट में 7x। अब आप हमको बताइए क्या 7 का वर्गमूल निकल सकता है, नहीं, 7 अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, निकलेगा लेकिन वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो 7 का वर्गमूल नहीं कर पाएगा तो ये अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, लेकिन x स्क्वायर, ध्यान से देखिए घात कितना है इसका 2 है, तो वर्ग और वर्गमूल कट जाता है तो केवल x बचेगा, बाहर हम इसको निकाल सकते हैं। तो AB बराबर कितना मिला हमको, अंडर रूट 7x। ठीक है भैया,
√7x सेंटीमीटर। अच्छा चलिए, यहाँ यूनिट नहीं दिया है, यूनिट नहीं दिया तो हम इतना लिख देते हैं कि आधार आपको कितना मिल गया, √7x। अब जो पूछेगा आराम से निकालना। क्या पूछ रहा है, cos a, क्या पूछ रहा है भैया, cos a, cos a, cos का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होता है भैया, आधार बटा कौण, आधार बटा a के लिए आधार कौन, यही √7x बटे कर्ण कौन, 4x। x से x कट गया, क्या बचा, √7 बटे, कितना आसान है, tan a कितना भैया, लंब बटा आधार, लंब कौन, लंब a के लिए लंब ये हो गया, 3x बटा आधार कौन, √7x। x से x कट गया, बचा क्या, 3 बटा √7, ये हो गया। कितना आसान। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यही है कि आपको पहले त्रिकोण में पहले इन भुजाओं में निकालना है। अगर ये भुजाएं निकल गई तीनों, तो फिर जो भी पूछेगा त्रिकोणमिति परिचय जो पहला चैप्टर बहुत ही सरल। एक ही चीज ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज बनाना है, भुजाओं को ज्ञात करना है, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद जो भी tan cot sin cos sec पूछे सवाल कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। 4 भी छोटा है, ठीक है, ऐसे ही है सवाल नंबर 4। अगर आप चाहेंगे तो जरूर हल कर लेंगे। फिर यहाँ देख लेते हैं कि सवाल नंबर 4 क्या है। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 15 cot a, 15 cot a बराबर 8, ये दिया हुआ है। ठीक है भैया, फिर हमसे कह रहा है कि हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान हमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। बहुत ही आसान सवाल, ठीक वैसे ही है जैसे सवाल नंबर 3 है। कैसे भैया कि 15 को हम क्या करें, 15 cot a बराबर 8, 15 को पक्षांतर कर देते हैं, ये गुणा में है तो भाग हो जाएगा, cot a बराबर 8 बटे 15। लो अनुपात को तोड़ना तो आता है, x जरूर लगाइएगा। और जो भी पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे तीनों भुजाएं, साइन ए cos sec ए सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए हल ही कर देते हैं जल्दी से, छोटा सवाल। तो पहले हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, तो हम इसको पहले तोड़ेंगे। कॉट है यानी कि लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया भैया 8x, आधार कितना हो गया भैया 15x। x क्यों लगा रहे हैं कि संभावना है कि क्या इसके स्थान पर ये न्यूनतम यही एग्जैक्ट संख्या ना होकर इससे स्थान में कोई और भी संख्या होगी। ठीक है भैया, तो वो जो संभावना है वो ये x लगाते ही पूरा हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना। ठीक है भैया, तो अब हम क्या निकालेंगे, जरा देख लेते हैं। लंब कितना है 8x, आधार कितना है 15x, तो क्या कारण हम नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। जरा देखते कितना आएगा। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो भैया क्या AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर हमें निकालना है, वो ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर AB की जगह कितना है 15x होल ओवर प्लस BC कितना है 8x का होल ओवर। 15 हमें 225 प्लस 8 टाइम 64
एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़ देते हैं 5 4 9 और क्या 6 2 8 और कितना हो जाएगा भैया, ठीक है कितने का है 17, कितने का भैया 17, यानी कि AC स्क्वायर बराबर इतना, जरा ध्यान दीजिए भैया AC बराबर अंडर रूट 289 289, ठीक है भैया 289 का वर्गमूल कितना निकलेगा 17, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, तो AC बराबर 17x, तो कण आ गया आपका ले 17। अब जो भी आपसे पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। साइन ए की वैल्यू कितना, लंब बटे कण भैया, लंब ये है कण ये है 8x बटे 17x, x से x कट गया भैया 8 बटे 17, लो बन गया भैया। सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, कॉस लंब बटे कण आधार बटे कण, यानी सेक क्या होता है कण बटे आधार, कर्ण बटा आधार 17x बटे 15x, x से x कट गया 17 बटे 15, ठीक है ठीक है। तो आज इस वीडियो में 4 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन समझ में आया हो, तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने यार दोस्तों सहपाठियों से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करिए और थोड़ा सब्सक्राइब करें, बढ़वाइए यार, ठीक है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो थोड़ी मेहनत आप लोग की करिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले एपिसोड मिलेंगे।